सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू तायर विकल्प यूट्यूब फैमिली। तो आज की इस वीडियो में हम सेंट्रल काउंसिलिंग के थ्रू जो भी ऑल इंडिया कोटा का सीट मैट्रिक्स आया है उसके थ्रू सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में ओबीसी कैटेगरी के लिए कौन सी सीट्स अलॉट हुई है उसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ओबीसी कैटेगरी में आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट में कौन सी सीट अलॉटेड हुई है वो देख रहे हैं हम। तो बेसिकली सेंट्रल इंस्टीट्यूट इंडिया में 4 जो है अवेलेबल, उसका सीट मैट्रिक्स हम देख रहे हैं। तो उसमें क्लिनिकल सीट्स ओबीसी के लिए 25 अवेलेबल की गई है और नॉन क्लिनिकल सीट्स टोटल 28 है। इस प्रकार से रेशो इस साल दिया गया है। तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो एंड इफ यू वांट टू परस्यू द एजुकेशन इन दिस 4 इंस्टीट्यूट, तो आपका क्लिनिकल के लिए अगर आप दिल्ली में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो देखो कि अगर दिल्ली में आप यू आर इंटरेस्टेड देन बालरोग का सीट आपके लिए अवेलेबल है। मेडिसिन के 2 सीट्स आपके लिए अवेलेबल है। उसके बाद में है पंचकर्मा, देन गायनेक, देन शालाक्य एंड देन सर्जरी। तो इस प्रकार से ये जो क्लिनिकल सीट्स है, अगर आप दिल्ली में एडमिशन परस्यू करना चाह रहे हो तो ये आपके लिए अवेलेबल है। उसके बाद हम देखेंगे कि ओबीसी के लिए जामनगर में कौन से सीट्स अवेलेबल है। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए जामनगर में बालरोग का सीट है, मेडिसिन के 2 सीट्स है, पंचकर्मा के 2 है, गायनेक 1, शालाक्य मतलब ईएनटी का 1 एंड सर्जरी के 2। मतलब अगर आप दिल्ली से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे पंचकर्मा का 1 सीट बड़ा है, उसके बाद में सर्जरी का भी 1 सीट बड़ा हुआ है। राइट, दिस इज़ फॉर द ओबीसी कैंडिडेट। जो ओबीसी का सीट होता है वो ओपन वाला कैंडिडेट नहीं ले सकता, लेकिन ओपन की जो सीट है वो ओबीसी कैंडिडेट उस पर भी क्लेम कर सकता है अगर उसके मार्क्स अच्छे हैं, दैट इज़ अगर आपने ईयर मार्किंग ऑप्शन ऑन रखा है तो। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि क्लिनिकल सीट्स में एनआई जयपुर में कौन सी सीट्स अवेलेबल है। एनआई जयपुर में आपके लिए अवेलेबल सीट्स है, एक तो गायनेक है, उसके बाद में ईएनटी मतलब शालाक्य, पंचकर्मा है और बालरोग है। यहाँ पे आपको मेडिसिन का सीट अवेलेबल नहीं है फॉर द ओबीसी कैंडिडेट। ठीक है, अगर हम बीएचयू की बात करेंगे तो बीएचयू में आपको कौन सी सीट्स अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेडिसिन अवेलेबल है, सर्जरी है, गायनेक है, ईएनटी और बालरोग का सीट ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। लेकिन अगर ओबीसी कैंडिडेट वो फिजिकल हैंडीकैप हो है तो उसके लिए वो सीट अवेलेबल है। मीन्स दिस इज नॉट फॉर द प्लेन ओबीसी कैंडिडेट बट द सीट इज़ फॉर द ओबीसी कैंडिडेट हु इज़ फिजिकल हैंडीकैप। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो 4 सेंट्रल इंस्टीट्यूट है उसमें क्लिनिकल के ओबीसी कैंडिडेट कैटेगरी के लिए टोटल 25 सीट्स दी गई है। उसके बाद में नॉन क्लिनिकल की अगर हम बात करेंगे तो अगर आप दिल्ली में एडमिशन परस्यू करना चाह रहे हो तो नॉन क्लिनिकल के दिल्ली के आपके लिए सीट्स अवेलेबल है, रसशास्त्र, संहिता, रोग निदान, क्रिया शरीर एंड स्वस्थता। ठीक है, उसके बाद में अगर आप जामनगर में एडमिशन परस्यू करना चाह रहे हो नॉन क्लिनिकल सीट के थ्रू ओबीसी कैंडिडेट, देन आपके लिए यहाँ पे अच्छे खासे नंबर में सीट है। मतलब जामनगर में नॉन क्लिनिकल के सीट्स भी यहाँ पे अच्छे खासे बढ़ गए। दैट इज़ एनाटॉमी के 2 है, क्रिया शरीर 2, रोग निदान 2, संहिता 2, अगत तंत्र के 1 ही सीट है और द्रव्य गुण के 2 सीट्स हैं, स्वस्थता का 1 सीट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और रसशास्त्र का जो सीट है इस साल वो ओबीसी के लिए गया है लेकिन फिजिकल हैंडीकैप के लिए गया है, क्योंकि रसशास्त्र का जामनगर का सीट अच्छा खासा समझा जाता है लेकिन इस साल वो फिजिकल हैंडीकैप के लिए गया है। ठीक है, तो अगर उनको ओबीसी का फिजिकल हैंडीकैप का कोई स्टूडेंट नहीं मिलता है सेकंड राउंड के बाद में भी, तो वो बाद में कन्वर्जन क्राइटेरिया के अनुसार वो सीट्स बाद में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जयपुर का जो कॉलेज है उसमें नॉन क्लिनिकल का कौन सा सीट आपको मिल सकता है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो वो है रोग निदान, अगत तंत्र, क्रिया शरीर, एनाटॉमी, संहिता, रसशास्त्र, द्रव्य गुण एंड स्वस्थता। इस प्रकार से आपको मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बीएचयू में देखेंगे तो बीएचयू में नॉन क्लिनिकल के थोड़े लिमिटेड सीट दिए गए, एक संहिता के 1 ही सीट है एंड रसशास्त्र का बस 1 ही सीट है, दैट इज़ थ्रू द ओबीसी कैटेगरी। तो इस प्रकार से हमने इस स्लाइड में बेसिकली क्या देखा कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो भी है उसमें ओबीसी अगर स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसके लिए कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आपके सामने मैंने ऑप्शन बता दिया है कि क्लिनिकल अगर वो सीट लेना चाह रहा है तो उसके लिए 25 सीट्स अवेलेबल है एंड इफ़ ही और शी वांट्स टू टेक एडमिशन इन द नॉन क्लिनिकल सीट तो उसके लिए टोटल 28 सीट्स अवेलेबल हैं। इस प्रकार से हमने देखा है। ठीक है,